मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए कुछ वचन, कुछ ऐसी आज्ञा, कुछ ऐसी बातें प्रभु की आज को बताने वाले हैं, जिससे कि आपको जानना चाहिए कि हमें मसीही जीवन में ये 3 गलती नहीं करना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर हमारे विरोध में हो सकता है, हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता है। हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए जो आज आए हैं, हम नहीं हो सकते, या उस स्वर्गीय राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तो वे 3 गलती कौन सी है प्रियो, आज हम आपको बताएंगे प्रियो। तो हमें मसीही जीवन में यदि हम ऐसी गलतियां करते हैं प्रियो, तो हमारा मसीही जीवन बेकार है। तो यदि आप आज इसे सुन लेंगे, तो शायद आज भी आप गलती यदि कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो आप एक दूसरे को रोक सकते हैं, या यदि आप कर रहे हैं तो आप रुक जाएंगे प्रियो। यदि हम इस गलती ना करें, इस गलती से बचें, तो हम उस स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे और स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे प्रियो। तो वचन क्या है, सबसे पहले हम आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, वचन यह कहता है यीशु मसीह का कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार नहीं करना। सबसे पहली आज्ञा प्रभु की ये है कि हमें बेविचार नहीं करना है। बेविचार ये नहीं, पराई स्त्रियों के साथ हमें गंदा काम नहीं करना। प्रभु कहता है, ये प्रभु कहता है हमें बेविचार कभी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के निगाह में गलत करना, ये सब बेकार का काम है। परमेश्वर कहता है ये मेरे खिलाफ है। परमेश्वर कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार नहीं करना। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम सुन चुके हो, ये बात सब जानते हैं कि बेविचार करना पाप है। सबको पता है ये गलत काम है, ये बेकार है। तो परमेश्वर के निगाह में बहुत ही ज्यादा खराब बातें हैं यदि आप बेविचार करते हैं। आज भी मसीही जीवन में यीशु मसीह को भी मानते हैं, आज आप बेविचार गंदे काम भी करते हैं प्रियो, तो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी आज्ञा प्रभु की ये है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। यीशु मसीह कहता है सब लोगों ने सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। मेरे प्रियो, हमें कोई भी, हमारे गांव के हो, अगल बगल के हो, कोई भी हमें यही सिखाते हैं कि यदि तुमसे जो प्रेम करे उसी से प्रेम करिए, जो तुमसे बैर करता है उससे बैर करिए, जो तुम्हें मारता पीटता है, जो तुम्हें सताता है उससे बैर करिए, उससे बात न करिए, उससे बोलिए नहीं। पर ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग यही सिखाते हैं प्रियो। परंतु हमारा यहोवा क्या कहता है, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे वचन को। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह हमसे कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे तुम प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, यहोवा हमसे कहता है जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, जो तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे प्रियो। वचन कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर उदय करता है। प्रियो, वो भले भी कितना गलत हो, भले भी कितना खराब हो, प्रभु कहता है मैं दोनों पर ये जो सूर निकलता है, क्या धर्मीय व्यक्ति पर ही निकलता है? नहीं, हर एक जन जन पे निकलता है। वो कितना भी पापी हो, उसके घर में भी सूर उदय होता है और दिन ठहरता है, घाम निकलता है, हर एक चीज उस घर में भी होता है। तो परमेश्वर ने कहा मैं भले और बुरे दोनों पर अपना उदय करता हूं, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए प्रियो। वचन कहता है, तो फिर वचन को हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? वचन यह लिखा है प्रियो, पाप ऐसा भी तो होता है, एक पाप ऐसा भी है प्रियो। वचन कहता है एक पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु है। ये तीसरी आज्ञा प्रभु की कहता है एक पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए, परमेश्वर कहता इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता कि तुम विनती करो। सब प्रकार का अधर्म तो पाप ही है। परमेश्वर कहता सब पाप है। बेविचार करना पाप है, अपने शास्त्रों के खिलाफ खड़े हो जाना, किसी से मार पीट करना या गाली देना, ये सब पाप है। प्रभु कहता सब पाप है, परंतु एक ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है। कोई नहीं बचा सकता उस पाप से आपको प्रियो। एक ही परमेश्वर कहता है एक ऐसा पाप है यदि आप करते हैं तो उसका फल सिर्फ मृत्यु है। वचन कहता है प्रियो।
तो वो क्या है? हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हर एक मनुष्य पर आत्मा वास करती है, परंतु वो आत्मा नहीं, परंतु जो मसीही जीवन में आने के बाद एक पवित्र आत्मा आपको मिल जाती है। यदि वो आत्मा आपके अंदर वास करती है, यदि आपके अंदर प्रकट है, तो आप पाप नहीं करते। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे उसे बचाए रखता है। यदि वो उसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य व्यक्ति है, परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा उसके साथ है, तो परमेश्वर कहता है उससे बचाए रखता है। हर एक बुराई से, हर एक गलती से, हर एक पाप से प्रभु आपको बचाए रखता है, वचन कहता है मेरे प्रियो। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाती, या कोई बुरी आत्मा या कोई बुरी नजर आप पर पड़े या डाले, वो छूने नहीं पाती। यदि उसके अंदर वो सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा है प्रियो, जो मसीही जीवन में अच्छे से चलता है, अच्छे से व्यतीत करता है, वचन कहता है प्रियो। फिर वचन कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रियो, सारा संसार आज उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो दुष्ट कौन है? वो शैतान है, वो लूसीफर है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंक दिया। आज वो पृथ्वी पर शैतान बन गया प्रियो। तो वही है, उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। शैतान आज सबको भरमा कर रखा है, सब भरमाए गए हैं प्रियो। सबको शैतान जैसा मन में डालता है वैसे लोग करते हैं, परंतु हमारा यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है, वही हमें अच्छे रास्ताएं बताता है प्रियो, वचन कहता है। फिर वचन क्या कहता है? हम यह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है इस जगत में, हमारा यीशु मसीह आया है, और उसने हमें समझ दी, हमें ये समझ दी कि स्वर्ग का रास्ता ऐसा है, परंतु ये नहीं कि आप ये काम करें तो स्वर्ग में जाएंगे। आप बेविचार करें, आप लड़ाई झगड़े करें, आप पाप करें, अपने माता पिता का आदर न करें, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं। आप कभी स्वर्ग की रास्ताओं को या स्वर्ग कभी मुंह नहीं देख सकते मेरे प्रियो, वचन कहता है। परंतु यीशु मसीह आया है, हमें समझ दी है, हमें अच्छी बातें बताई है, हमें स्वर्ग राज का रास्ता दिखाया है मेरे प्रियो, वचन कहता है। और हम उस सच्चे को पहचाने। हमें हम लोगों को पहचानना है कि हमारा सच्चा मसीहा खुदावंद वही है, उसके सिवाय संसार में कोई नहीं। और हमें जो उससे सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है प्रियो, वचन कहता है सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, इसी के पास अनंत जीवन है, और अनंत जीवन और किसी के पास नहीं। आप यदि सोचते हो हम ये काम करेंगे वहां जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा काम कर ले हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। केवल एक ही है उद्धार करता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो आप प्रिय स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो वचन क्या है जिसका फल मृत्यु है, जो आपको हम बताने वाले थे, वो ये है, परमेश्वर हमसे कहता है हे बालको, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप यही है, मूर्ति पूजक। यदि आपने मूर्ति पूजा कर लिया है तो समझ लो आप एक बेविचार से बढ़कर है। यदि आपने बेविचार तो करना एक उचित है, परंतु मूर्ति पूजक बहुत ही गलत है मेरे प्रियो, बहुत ही गलत है प्रियो। हमें बेविचार भी नहीं करना चाहिए और मूर्ति पूजक नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा करना एक बेविचार है, एक बेविचार के समान दंड की आज्ञा मिलती है प्रियो, वचन कहता है। तो हमें से परमेश्वर कहता है हे बालकों, हे मेरे बेटे बेटियों, तुम मूर्तियों से बचे रहो। ये जो मूर्ति मंदिर है इनसे बचे रहो, परमेश्वर कहता है इन सब चीजों से बचे रहो, क्योंकि सत्य का मार्ग यहोवा के पास है और जीवित परमेश्वर के पास है। तो हमें मंदिर मूर्तियों से बचे रहना है। सबसे बड़े पाप यही है। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरों की बातों को मानना है, हमें अपना माता पिता की आदर को करना है, हमें मूर्तियों से बचे रहना है। यही यदि आप तीन गलती नहीं करते हैं मसीही जीवन में तो आप स्वर्ग राज में जरूर प्रवेश करेंगे। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएगा, आपको अनंत जीवन का अधिकारी बना देगा मेरे प्रियो। तो आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।